साथियों जय भीम। आजकल ट्विटर पे एक नया मुद्दा आया है। कोई फिल्म एक्टर है रणदीप हुड्डा करके। तो साथियों, फिल्मों में या टीवी सीरियलों में काम करने वाले जो एक्टर होते हैं या बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी जो होते हैं, ये अपनी मेहनत के दम पे अच्छे खासे पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन अपनी गंदी भाषा एवं गंदी सोच के कारण अपनी इज्जत 2 कौड़ी के बराबर सीमित कर लेते हैं। साथियों, ऐसे ही एक नए योद्धा का नाम है, उसका नाम है रणदीप हुड्डा। 44 वर्षीय रणदीप हुड्डा जो अपने से 22 वर्ष बड़ी उम्र में बड़ी महिला एवं अपनी माँ की उम्र की महिला, जो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो महिला जो इस देश के 85% बहुजनों का मान सम्मान स्वाभिमान एवं उनका सिर का ताज है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बहन कुमारी मायावती जी की, जिस पर फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा ने अभद्र सेक्सुअल टिप्पणी की है। तो साथियों, रणदीप हुड्डा ने उस महिला पर टिप्पणी की है जिस महिला ने इस भारतीय राजनीति में अपनी राजनीति का डंका बजवाया। उस महिला पर टिप्पणी की है जिस महिला का लोहा अमेरिका की टाइम मैगज़ीन भी मानती है, और उस टाइम मैगज़ीन में उस महिला को विश्व के सबसे 10 शक्तिशाली नेताओं में शुमार किया गया। बहन मायावती जी पर रणदीप हुड्डा की ऐसी अभद्र टिप्पणी करना वाकई में उसकी गंदी सोच और गंदी परवरिश का परिचय देती है। साथियों, इस रणदीप हुड्डा जैसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रणदीप हुड्डा जैसे लोग समाज में, भारतीय समाज में रणदीप हुड्डा जैसे लोगों को खुला छोड़ना अपनी बहन बेटियों एवं बच्चियों के साथ खिलवाड़ करना है। तो साथियों, हालांकि रणदीप हुड्डा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सचिव ने एक्शन ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की एक इकाई है जिसमें वे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर के पद पर कार्यरत है। उनको जब से बहन जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो कार्यरत थे, पद पर थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया। तो साथियों, बहन जी पर जैसे ही अभद्र वीडियो वायरल हुआ तो तुरंत संयुक्त राष्ट्र ने तो एक्शन ले लिया, लेकिन भारत का जो महिला आयोग है शायद वो मरा पड़ा हुआ है। उसे शायद मोतियाबिंद हो गया है या शायद कानों के उसके गुर्जे फूटे हुए हैं, इसलिए मुझे ना तो ये वीडियो दिखाई दे रही है, ना देश के सबसे पावरफुल नेता पर अभद्र टिप्पणी दिखाई दे रही है। साथियों, ये बात तो हो गई रणदीप हुड्डा पर। अब साथियों, जानते हैं आखिर ये अभद्र वीडियोज़ एकाएक वायरल कैसे हो रहे हैं। इस चीज़ पर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। साथियों, अभी हाल फिलहाल में नया ताज़ा उदाहरण ये रणदीप हुड्डा की वीडियो का चल रहा है। इससे 2-4-8 दिन पहले एक और प्रोग्राम चला था स्क्रीन शॉट्स का। उस टिप्पणी जो शॉट थे वो उस शॉट को एकाएक वायरल किया गया, और वायरल करने के बाद में हमने बड़े बड़े प्रोफेसर्स और लेखक चिंतन वहाँ पर उन स्क्रीन शॉट्स के विरोध करते दिखे। लेकिन साथियों, एक बात और है, जब कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने भी बहन जी पर अभद्र ट्वीट किया था, तब ये प्रोफेसर और लेखक चिंतक एक भी हमें दिखाई नहीं दिए थे। तो साथियों, आप देखिए, ये ट्वीट और वीडियोज़ भी आजकल के नहीं हैं या आजकल के हो। ये ट्वीट और वीडियो, ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं, ये वीडियो जो वायरल हुई है, ये आज से 8-9 साल पुराने ट्वीट्स और वीडियो हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि 8 से 9 साल पुराने वीडियो और स्क्रीनशॉट्स आज एकाएक कैसे लाए जा रहे हैं। इस पर ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और साथियों, जो हमारे सोशल मीडिया पर जो बसपाई साथी हैं, कृपया वो सावधान रहें, ऐसे वीडियोज़ एवं स्क्रीनशॉट से बचें, कोई भी उलूल जाला भाषा न लिखें।
जब भी बहन जी का अपमान होता है हम लोग सब संज्ञान में रहता है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में रहता है। जब भी उनका हमें आदेश मिले तभी हम कुछ उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। साथियों, जब से बसपाइयों ने अपने दम पर सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपनी पकड़ बनाई है, और जब से नेशन वांट्स टू बहन जी हैशटैग जो नंबर 1 पर ट्रेड हुआ था, तब से काफ़ी बसपाई ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अनेक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो साथियों, उस चर्चा में रहने का यही कारण ये है कि इन कांग्रेसी लोगों को वो चुभ गया कि आखिर बसपाई इतनी तादाद में यहाँ ट्विटर पर अपनी जड़ जमाए हुए हैं। अगर इन लोगों को हमें उलूल जुलूल ट्वीट्सों में अगर ना उलझाएंगे तो ये बसपा के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, ये भी जो उलूल जुलूल वीडियोज़ जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं उन पर आप लोग अपना समय कम लगाएं, और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम बसपा के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 2022 नज़दीक है। हमें बहन जी के कार्यों को, ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, और उसके लिए हमारे पास एक ही कारगर उपाय हैं, एक ही रामबाण है, वो है सोशल मीडिया, ताकि हम इससे हमारे लोगों को हमारे लोगों तक बहन जी के ऐतिहासिक कार्यों को पहुंचा सके। तो साथियों, उलूल जुलूल ट्वीट्सों में ना उलझे, हैशटैग में हिस्सा किसी प्रकार में ना ले। आप लोग अपनी टीम बना करके अपना खुद का बहन जी के समर्थन में हैशटैग डिसाइड करें और उसी को ही प्रचारित करने का काम करें। उलूल जुलूल ट्वीट्सों से बचें। और साथियों, ट्विटर पर एक गैंग चलती है, उस गैंग से भी आप लोगों को सावधान रहना है। मुझे उस गैंग का नाम नहीं लेना, और मेरा इस विषय पर, रणदीप हुड्डा वाले विषय पर वीडियो बनाने का कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि रणदीप हुड्डा जैसे लोगों को मैं अपने ट्विटर पर जगह नहीं देता हूँ। ऐसे महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों को मेरे ट्विटर पर कोई जगह नहीं है। लेकिन साथियों, बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। आप लोग इन उलूल जुलूल ट्वीटों में ना उलझे। और जो आज जो बहन जी के अपमान पर जो कांग्रेसी आज पलखे बिछाए हुए हैं, जिनको बहन जी का दर्द है, आज कांग्रेसी भी धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं, कहते हैं कि बहन जी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। तो साथियों, इन कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब अलका लांबा ने बहन जी पर अभद्र ट्वीट किया था, तो तब तुम कांग्रेसी कौन से बिल में घुस गए थे? तुम्हें एक जगह सांप सूंघ गया था उस टाइम पे। साथियों, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज कांग्रेसी मेहरबान है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझना होगा कि कुछ तो दाल में काला है। जब अलका लांबा ने ट्वीट किया तो एक भी सपोला बाहर नहीं आया था, लेकिन आज जैसे ही ये फिल्मी टीवी सीरियलों के कॉमेडियंस जब भी बहन जी पर अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो ये सांप सपोले बाहर निकल कर आ रहे हैं। साथियों, 8-9 साल पहले के ट्वीट्स आप देखिए, 8-9 साल पहले के ट्वीट्स और वीडियो आज जब 2022 नज़दीक है तब हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरा बसपाइयों से आग्रह है कि उलूल जुलूल ना लिखे, भटके नहीं, बहके नहीं, अपने मिशन पर ध्यान दें, अपने मूवमेंट पर ध्यान दें। 2022 नज़दीक है, इस बात पर ध्यान दें कि हम बसपा के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विकास कुमार, आप सभी को जय भीम करता हूँ।